दिखा दे रही हूँ। देख लीजिए कितनी बारिश हो रही है। कल रात में ही बारिश हो रही थी और अभी सुबह में भी बहुत बारिश हो रही है। वेदर बहुत ही अच्छी है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जा रही हूँ मैं बनाने भिंडी की सब्जी। ये है बिहार स्टाइल, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इस तरीके से। मैं इसमें सरसों डाल करके बनाऊंगी। तो मैं इतना सारा लहसुन काट करके रखी हुई छील करके, और 3-4 हरी मिर्च है, और भिंडी को इस तरीके से धो करके फिर काट ली हुई थी। यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियां हैं और थोड़े से पीले वाले सरसों, इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी और मैं यही मसाला डालूंगी इस वाले सब्जी में। ये वाला भिंडी का सब्जी थोड़ा अलग स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गोल मिर्च डाल दे रही हूँ और इन सभी का मैं पेस्ट तैयार करूँगी। तब तक मैं इधर चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में डाल दी हूँ ढेर सारा सरसों का तेल, वो हीट हो चुका है देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं उसमें डाल दे रही हूँ भिंडी, और सभी भिंडी को मैं एक साथ में ही फ्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पे, क्योंकि मैं ढेर सारा तेल डाली हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी को डाल करके और इस तरीके से चला करके और इसे हाई फ्लेम पे ही मैं फ्राई करूँगी। तब तक मेरे इधर मसाले भी रेडी हो जाएंगे। देख लीजिए मेरी भिंडी जब तक फ्राई हो रही है तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मेरे भिंडी के कलर देखिए चेंज होने लगे हैं और बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी मसाले जो रेडी हो गए हुए हैं, और उसमें और सारा मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें है 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून है हल्दी पाउडर। मसाले आप ये इतने ही डालें, इसमें और सारे ज़्यादा मसाला ना डालें। ये सब्ज़ी इसी तरीके से बिहार में बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है सब्ज़ी। चावल दाल के साथ खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे भिंडी कुछ इस तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं भिंडी को निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे इसी तरीके से फ्राई चाहिए भिंडी। और ढेर सारा ऑयल जो है वो बच चुके हैं। भिंडी थोड़े से ऑयल में ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे भिंडी फ्राई होने के बाद मैं सभी को निकाल ली हूँ और उसी वाले कढ़ाई में थोड़े से और तेल डाल दी हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी तेल थे पहले से और हीट ही थे। तो मैं उसमें सरसों का थोड़ा सा सरसों का दाना डाल दी हूँ, पीला वाला ही। उस सरसों का दाना चटकने के बाद साथ में ही डाल दे रही हूँ हरी मिर्च, और हरी मिर्च को डाल करके थोड़ी देर छोड़ दूँगी, क्योंकि वो जो है उड़ने लगते हैं तो फेस पे पड़ जाएंगे तो फेस जल जाएगा। और मिर्च जो है अच्छे से चटकने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ मसाला, और मसाला को डाल करके साथ में ही अच्छे से चला दूंगी। और जो बाउल है उसमें थोड़े से मसाले लगे हुए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके धुल करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ताकि मसाले जो है जले नहीं, अच्छे से भून जाए। तो इसी तरीके से चलाते हुए हमें मसाले को भूनना है। उससे पहले इसमें मैं डाल दे रही हूँ नमक, जो कि है स्वाद अनुसार। बिहार में बिल्कुल इसी तरीके से बनती है भिंडी की सब्जी और बहुत टेस्टी होती है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सब्जी में खाने में अलग अलग तरीके की टेस्ट होनी चाहिए, तब जाके खाना खाने का मज़ा आता है। तो देख लीजिए मेरी यहाँ पे मसाले जो हैं बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। सरसों का मसाला को आप अच्छे से भूनेंगे तभी जाके सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मसाला एकदम रेड हो चुका है और वो तेल छोड़ने लगा है। तो मैं इसमें डाल दी हूँ भिंडी, फ्राई किए हुए भिंडी को मैं इसमें डाल करके और चला करके बस भिंडी के साथ मसाले को 2 मिनट तक इसी तरीके से मैं पकाऊंगी। और उसके बाद मैं जिस प्लेट में निकाली हुई थी भिंडी, उसमें बहुत सारे ऑयल आ गए हुए थे, तो उसे धुल करके मैं इसमें डाल दी हूँ। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना बनाते टाइम। और उसके बाद जो मसाले का पानी है वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। देख लीजिए पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके डालें और इसे चलाते रहें। तो मुझे पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इतना ही पानी ऐड करना है जितने में एकदम अच्छा थिक ग्रेवी बन करके रेडी हो जाए। और इसे डाल करके अब ढक देना है। बस इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेना है हमें। तो मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही पका लूँगी इसे 5 से 6 मिनट तक। और बीच में एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ। देख लीजिए कुछ इस तरीके की सब्ज़ी बन गई हुई है। तो अब मैं इसे खुले में ही ढक्कन लगा करके नहीं, खोल करके ही पकाऊंगी 2 मिनट तक, क्योंकि इसमें जो है ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो इसे मुझे सुखा देना है। तो मैं इसी तरीके से खोल करके ढक्कन को और 2 मिनट तक पका लूँगी। तो 2 मिनट तक पकाने के बाद देख लीजिए सब्जी का थिकनेस इतना हो गया हुआ है, चावल के साथ में खाने के लिए एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। कितना झटपट बन गया ना सब्जी, बहुत ही आसानी से सब्जी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए थाली लगा देती हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। यहाँ पे मैं आज सिंपल ही खाना बनाई हूँ, चावल दाल और सब्जी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन गुरुवार है, इसलिए मैं येलो कलर का ड्रेस पहनी हुई हूँ आप देख। और सुबह मेरा सारा काम हो चुका है। सुबह से मेरी खाना लंच वगैरह सब कुछ एक बार में ही बन गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए वो ऑफिस जाते हैं। तो सुबह में ही सारे काम जो है वो हो जाते हैं। तो मेरे सारे काम वगैरह खत्म हो चुके थे। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ।
वैसे तो आप लोग अच्छे ही होंगे, बट मेरी हालत ठीक नहीं है कुछ। मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है। मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। पता नहीं मेरे साथ में क्या होते रहता है। आप लोग भी टाइटल पढ़ के सोच रहे होंगे कि मेरा ये हाल किसने किया है। मुझे खुद भी पता नहीं है कि मेरा ये हाल किसने किया है। बस आप लोगों को शायद अभी कुछ नहीं दिख रहा हो, बट आप लोगों को मैं अपना फेस दिखाती हूँ। देख लीजिए मेरे फेस में क्या हो रखे हैं। बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसने किया है। मैं रात में सोई थी, मैं परसों रात में ही जब सोई हुई थी, तो सो करके सुबह जब उठी तो बस आइज में दर्द हो रहे थे हल्के हल्के। तो मुझे लगा क्या हुआ पता नहीं। तो फिर मैं आईना लेकर के देखी तो कुछ थोड़े थोड़े से रेड रेड वगैरह हो गए हुए थे। तो मैं दिखाई हूँ डॉक्टर से, तो वो बोले हैं कि ये कुछ कीड़ा जो है वो चाट गया है ना, इस पे चल गया है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जो मकड़ी होती है वो चिप गई है। और मेरे हाथ पे भी हो गया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे, आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे हाथ पे भी 2 जगह पे हो चुका है। और आईज तो दोनों एक साइड, ये वाला तो बहुत ज्यादा, देखिए इस पे बहुत ज्यादा हुआ है, इस पे नीचे में हुआ है हल्का सा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रोना भी आ रहा है। क्या करूँ पता नहीं क्यों मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, समझ में नहीं आता है मुझे। हाथ वगैरह और कुछ भी होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट फेस पे होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो देख लीजिए मेरा किस तरीके का एकदम फेस बहुत ही बुरा हाल करके रखा है मेरा कीड़े ने। अभी डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में जो है इस तरीके की विषैले कीड़े मकोड़े वगैरह उड़ते हैं और ये अटैक कर जाते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये दिन में भी आते हैं, बट मुझे कभी दिन में नहीं होता है ऐसा, रात में ही क्यों होता है ऐसा? कोई करता है भला? कोई इंसान जब सो रहा हो तो उस पे जाके अटैक करे? आपको अटैक करना ही है तो दिन में कीजिए ना। दिन में तो मैं आपका सामना करूंगी, रात में सोए हुए इंसान के साथ में कौन ऐसा करता है? इतना बुरा हाल करके रखा है मेरा, ये पता नहीं कब तक ठीक होगा। दवा दिया है तो मैं दवा को लगा रही हूँ, बट दवा लगाने से जो ये है और ज्यादा में अजीब सा हो जाता है और ज्यादा एकदम रेड रेड हो जाता है। धीरे धीरे यदि फोका टाइप का हो जाता है और फिर धीरे धीरे दवा लगाते रहिए तो धीरे धीरे इसी तरीके से होकर कर फिर ठीक होगा। अभी कितने दिन लगेंगे इसे ठीक होने में मैं खुद नहीं जान रही, कुछ समझ में नहीं आता है कब तक ठीक होगा। बहुत परेशान हूँ। और बाकी सब है घर में, बट किसी पे एक कीड़ा अटैक करने नहीं जाता है। बस उसकी मुझसे ही दुश्मनी है। क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे वो भी मुझे पता नहीं है कि क्या दुश्मनी है, क्या किस दुश्मनी के कारण मुझ पे ऐसा करता है वो। अच्छे से रखिएगा ध्यान ताकि इस तरीके का कीड़ा आप लोगों पे अटैक ना करे। बारिश के मौसम में इस तरीके से खास करके हो जाता है कभी कभार कि कीड़ा जो है आप पे अटैक कर जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े उठते रहते हैं। इसलिए मैं आज के ब्लॉग में ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ और मेरी तबीयत के कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाई हूँ। बट मैं सुबह में जो खाना बनाई थी, भिंडी की सब्जी बनाई थी, वही आप लोगों के साथ में शेयर कर दी हूँ। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी रिक्वेस्ट या हो सजेशन तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में लगी बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को पूरी तक देखा है उन्हें दिल से थैंक यू।